नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु को अवसर बना लो। जब मृत्यु अवसर बन जाएगा, जब हम मृत्यु को जान लेंगे, तब हमें मृत्यु के समय में जो घबराहट होती है वह घबराहट नहीं होगी। हमारी वासना मृत्यु के समय चारों ओर भटकती है, वह वासना भी नहीं भटकेगी और मृत्यु एक ऐसा अवसर बन जाएगी कि जैसे एक कुंवारी कन्या शादी करके अपने पीयू के घर जाती है, तो हम इतना ही तो जानते हैं कि जिसकी उत्पत्ति होती है इसका नाश होता है और जिसका नाम है इसका भी नाश होता है। आज यह प्रकृति में हम जो देख रहे हैं वह सब प्रकृति के हिस्से है और इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो उत्पन्न होता है इसका परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं। मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ तो यह जन्म भी परिवर्तन से ही होता है, क्योंकि जब माँ बाप का मिलन होता है और यह दोनों संभोग की क्रिया से गुजरते हैं, तब माँ के गर्भ में एक वीर्य का बूंद ठहरता है। यदि यह बूंद का परिवर्तन ही न हो तो गर्भ में बूंद बनकर ही रह जाती है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यह बूंद का परिवर्तन होता है और समय आने पे पूरा शरीर बन जाता है। फिर यह शरीर गर्भ से बाहर निकलता है तो हम बच्चे को देखते हैं, मगर हमारी नज़र परिवर्तन की ओर नहीं जाती है। फिर वह बच्चा जन्म के साथ जब पहली श्वास भीतर लेता है और श्वास को बाहर फेंकता है, तब दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है श्वास को भीतर लेना और बाहर फेंकना, और दूसरा कार्य परिवर्तन का होता है, क्योंकि हर श्वास में वह बच्चा बड़ा होता रहता है। फिर बच्चा युवा होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु का समय आ जाता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह सब हम जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने कितने ही लोग मृत्यु के शरण हुए हैं और मृत्यु निश्चित है। ऐसा मत सोचो कि दूसरा मर गया मगर मैं तो अभी खड़ा हूँ।
क्या पता इसके पीछे तेरा नंबर आ गया तो तू क्या कर सकता है। फिर भी हम मृत्यु के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हाँ, हमें मृत्यु का भय रहता है, मगर हम सचेत नहीं होते हैं। इसका एक ही कारण है, हमारी बेहोशी। तो हमें करना क्या है? तो पहली बात, हम विषय, वासना, राग द्वेष से तो भरे हुए हैं और इसमें फंसकर हम 24 कलाक जगत के कार्य में समय निकाल देते हैं। तो क्यों न हम ऐसा संकल्प करें कि हम जगत को जानने की कोशिश करते हैं, तो क्यों न हम मृत्यु को जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस अपने मन में एक गांठ बांध लो कि सुबह 4 से 5 बजे तक 1 घंटा मैं मरने का अभ्यास करूँगा और इस कार्य में मन को राजी कर लो, क्योंकि मन को राजी करने से मन आपको धोखा न दे सके, आपको आलस्य न ला सके। तो 1 घंटा बैठ जाओ, कोई मंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर को शिथिल छोड़ दो और शरीर को सहयोग दो। शरीर जैसा करे वैसा करने दो। शरीर जिस पोजीशन ले, इस पोजीशन को आने दो। यदि शरीर झुक जाए तो झुक जाने दो। हाथ पैर शून्य हो जाए तो हो जाने दो। पैरों में दर्द होता है तो होने दो। शरीर पे चींटियाँ चढ़ रही है तो चढ़ने दो। श्वास की गति कम हो रही है तो होने दो। शरीर मर रहा है तो शरीर को मरने दो। मतलब जो हो रहा है वह होने दो। बीच में से तुम हट जाओ, तुम बाधा न बनो। सिर्फ इतना ही संकल्प करो कि मैं तो अभी मर रहा हूँ और मरने वाला मनुष्य कर भी क्या सकता है। ऐसा करने से एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वयं मृत्यु का अनुभव कर सकोगे और जब मृत्यु घटेगी तब तुम्हें घबराहट नहीं होगी। तुम हंसते हंसते मृत्यु का स्वागत करोगे और मृत्यु अवसर बन जाएगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।